जय हिंद साथियों। हम भारत का आधुनिक इतिहास देख रहे थे। कल हमने बंगाल का संस्थापन देखा था। स्थापना किसने किया था, कब हुई थी, इसके बारे में चर्चा की थी। किसकी? बंगाल की। तो बंगाल के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, यहाँ बंगाल है। बंगाल के संस्थापक है मुर्शिद कुली है। 1720 में की थी। उसके बाद में जो मीर जफर आया था, इससे जफर आया था। जफर के बाद में एक और सिजुद्दौला आए थे। इसे करके वो उस लायक नहीं थे। उसके बाद में अलीवर्दी खां आए थे। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की थी। फिर सिराजुद्दौला आया थे। सिराजुद्दौला के समय में जब घटना हुई थी ब्लैक हॉल की या फिर बोल सकते उसको काल कोठरी घटना हुई थी, जो 1756 में हुई थी। उसके बाद में उसी के समय शासनकाल में हुई थी एक प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी थी। वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी जीत हुई थी। सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। फ्रांसिस उसमें शामिल थे, मोहनलाल। फिर मीर मच्छन थे, जो उनकी मृत्यु उसमें हो गई थी युद्ध में ही। उसके बाद में मीर जाफर बने, क्योंकि मीर जाफर कहाँ जो सिराजुद्दौला था उसके युद्ध में उन्होंने सहायता की थी। मीर जाफर के बाद में उसने जो अंग्रेजों कठपुतली क्रम में कार्य करता था मीर जाफर, तो उन्होंने अपना कार्यकाल सही न चलाने के कारण उसने अपने दामाद को मीर कासिम को शासन बनाया। मीर कासिम के समय उसके कार्यकाल में युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो 1764 में अंग्रेजों की वहां पे भी विजय हुई थी। वहां से अंग्रेजों का जो वास्तविक आधिपत्य हुआ था, क्योंकि वो निर्णायक साबित हुआ था। इस प्रकार उन्होंने भारत पे शासन करने लगे, क्योंकि उस समय जो मीर कासिम थे उसके साथ देने वाले थे दिल्ली के जो सम्राट मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय थे। और उसके साथ देने वाला अवध का एक था। अवध का जो नवाब थे उन्होंने साथ दिया था, सुजाउद्दौला। उनको साथ देने के कारण उनको अंग्रेजों ने उनपे एक जुर्माना लगाया। इलाहाबाद की संधि कराई गई थी 1765 में। तो 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो जो शाह आलम द्वितीय था, वो सम्राट था, उस पर उन्होंने 53,000 का हर्जाना जुर्माना लगाया, प्रति वर्ष दिया जाए, ताकि वो प्रति साल ये जुर्माना देंगे तो वो ऑटोमेटिक वो उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, इस कारण से जुर्माना। फिर जो द्वितीय इलाहाबाद संधि हुई थी 1765 में ही, जो पहली 12 अगस्त तक हुई थी, दूसरी 16 अगस्त तक हुई थी। तो द्वितीय अवध के जो शासक थे सुजाउद्दौला है, उस पर लगाया था 50,000 का हर्जाना लगाया था। उसको प्रतिवर्ष हर्जाना 50,000 का देना पड़ेगा। इस प्रकार हमारा हुआ था। अब हम देखते हैं कि आगे बात करते हैं जैसे संवैधानिक विकास कैसा हुआ। भारत में उन पर वास्तविक नींव पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की। तो उन्होंने क्या क्या भारत के लिए मतलब चलाने के लिए क्या क्या उन्होंने किया। तो संवैधानिक विकास कैसे हुआ भारत में, ये देखते हैं कैसे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो भारत में संवैधानिक विकास देखते हैं किस प्रकार हुआ भारत में संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास कैसे हुआ, तो भारत में संवैधानिक विकास हुआ था, दो प्रकार से हुआ था। एक था कि कंपनियों को चलाने के लिए था। ठीक है, कंपनी के संचालन और निर्माण के लिए, है ना। कौन सा है? कंपनियों को चलाने, कंपनी के संचालन के लिए और निर्माण के लिए था। ठीक है, जो कंपनी के अधीन थे। कैसे? कंपनी का शासन था। ठीक है, यहाँ कंपनी का शासन था। कंपनी का क्या है? संचालन करना, उसका निर्माण करना। ठीक है, वो शासन किसका था? कंपनी का शासन था। ठीक है, और इसमें इधर था साम्राज्य का निर्माण करना, साम्राज्य का विकास करना या विस्तार करना। ठीक है, तो यहाँ कौन था? यहाँ पे कौन कौन आते थे? तो इस यहाँ पे आता था महाराजा आते थे। कौन था? महाराजा। साम्राज्य का विस्तार होता है या साम्राज्य का विकास होता है। यहाँ पे कौन थे? शासन में शासन करने वाले शासक होते थे, या फिर बोल सकते हैं महाराजा। ब्रिटानी आते थे। क्या है? ब्रिटानी, जो यहाँ शासन करते हैं साम्राज्य का। ठीक है, वे ब्रिटेन के थे, तो ब्रिटानी बोलते थे उनको। क्राउन बोलते थे, या फिर उनको महाराजा बोल सकते थे, वहां के जो महाराजा बने, या फिर महारानी बोल सकते थे। क्या है? महारानी।
और शासक, शासक के रूप में कार्य करेंगे, इन प्रकार हमको कहा जाना था। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी का शासन था। किसका था? कंपनी का शासन। ये कैसा था? केंद्रीयकृत था। कैसे? केंद्रीयकृत, मतलब यहाँ कंपनी ही यहाँ पे चलाती थी, आगे जो ब्रिटेन से नहीं चला जाता। ये भी केंद्रित थी कंपनियां के, तो कंपनियों कौन चलाता? वहाँ के जो राजा महाराजा महारानी या फिर शासक चलाते थे, इसलिए विकेंद्रित था। ये कैसा था? ये विकेंद्रित था, विकेंद्रीकृत था, विकेंद्रीकृत था। ठीक है, कैसा था? विकेंद्रीकृत था। ये कैसा था? केंद्रीकृत था। इसको कंपनी ही चलाती थी। अब कंपनी ने भारत में शासन करने के लिए अलग अलग एक्ट दिए उन्होंने, चार्टर दिए उन्होंने, क्योंकि भारत पे कैसा कंपनी का मतलब आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए उन्होंने। तो कंपनी के द्वारा क्या क्या दिया गया कि साम्राज्य को जो साम्राज्य था उनको विस्तार के लिए ब्रिटानी क्राउन या महाराजा उन्होंने भारत में शासन करने के लिए उन्होंने क्या क्या दिया? इन्होंने भारत शासन जैसे एक्ट दिए, भारत शासन परिषद एक्ट दिए जैसे दिए, और इन्होंने क्या दिया? रोलेट एक्ट दिया कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कंपनी ने हमारे हम जैसे कंपनी आई अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अपना विस्तार करने के लिए उन्होंने रेगुलेट एक्ट दिया है कि हम कंपनी कैसे संचालन करें, उसका निर्माण कैसे करें। पहला एक्ट ऐसा आया 1773 में। कब आया? 1773 में। ठीक है, तो 1773 हम देखते हैं कौन से कंपनी का लिखना है उनको, कंपनी के द्वारा कंपनी का शासन चला था, उसमें कौन कौन से एक्ट दिए उन्होंने। ठीक है, तो कंपनी के द्वारा सबसे पहले 1773 में एक रोलेक एक्ट दिया है उन्होंने। क्या दिया था? रोलेक एक्ट, कंपनी के द्वारा। फिर अपन देखेंगे साम्राज्य के शासक द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। कंपनी का शासन था, तो उसके द्वारा कौन कौन से एक्ट दिए गए। तो सबसे पहली बार 1773 में। कब? 1773 में, 1773 में उन्होंने क्या दिया? सबसे पहली बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ये रेगुलेटिंग एक्ट दिया उन्होंने सबसे पहली बार। इसमें उन्होंने क्या कहा? इसमें सबसे पहली बार दिया था कंपनी को चलाने व निर्माण के लिए। उन्होंने सबसे पहला ये एक्ट आया था, कंपनी कैसा संचालन करना है, उसका निर्माण करना है, उसका विकास करना है, इसके लिए पहली बार आया था ये एक्ट। इसमें क्या था? इसमें मेन बात क्या थी? कंपनी का संचालन। क्या था? कंपनी का संचालन करना। पहली बार आए थे कंपनी का संचालन करना, कंपनी का संचालन कैसे किया जाए, ठीक, और उसका विकास निर्माण कैसे करना, ये उन्होंने बात कही थी पहली बात। ठीक, अब जो बंगाल का गवर्नर था, पहले गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, जो गवर्नर था उसको क्या कहना है? गवर्नर जनरल, जनरल कहा जाना। तो पहला गवर्नर जनरल कौन है ना? क्या था पहले बंगाल के गवर्नर? कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। क्योंकि ये रॉबर्ट क्लाइव बक्सर के युद्ध में थे, था उसके साथ सेनापति उसका हेक्टर मुनरो ने लड़ा था। तो जो बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उसकी जगह उसका पोस्ट क्या नाम हो गया था? गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? ठीक है, पहला गवर्नर जनरल है वारिंग हेस्टिंग। कौन है? ठीक है, वारिंग हेस्टिंग, वारिंग हेस्टिंग। वारिंग हेस्टिंग। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि जो यहाँ पे है बंगाल में जो शासन काल था उसको कैसे चला जाए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो शासन काल है
भारत को बताया कि ये यहाँ चल रहा है, हम ये इनके लिए ये करेंगे। उन्होंने अपना जो रेगुलरिंग एक्ट थे उन्होंने दिया अपने बातें की। फिर उसके बाद में उसने दूसरा रेगुलरिंग एक्ट आया। दूसरा रेगुलरिंग एक्ट कब दिया? 10 साल में दिया उन्होंने। तो एक आया 1781 में। कौन सा एक्ट आया था? तो ये आया था एक्ट ऑफ द सेटलमेंट। कौन सा था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या था? एक्ट और सेटलमेंट। जो एक्ट 1773 का रेगुलर एक्ट आया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए आया था। क्या आया था? जो 1781 में, जो 1773 में आया था एक्ट, उस एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए कौन सा लाया था एक्ट? एक्ट ऑफ द सेटलमेंट। कौन सा था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। तो कब आया था? 1781 में। उसके बाद आया 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा आया था 1784 में? तो 1784 में आया था ये। कब? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट था? पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट, एक्ट मतलब अधिनियम होता है। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इसमें कहा गया था कि इनका दोहरा शासन होगा। कैसा होगा? दोहरा प्रशासन। कैसा रहेगा? दोहरा प्रशासन। दोहरा प्रशासन था। दोहरा प्रशासन मतलब एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा वो व्यापारिक मामले को देखेगा, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा वो राजनीतिक और प्रशासनिक मामले को देखेगा। ठीक है। ठीक है, तो कौन सा था ये? एक तो वारेन हेस्टिंग है ना, वारेन, इसको वारेन बोलते हैं, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये वारेन हेस्टिंग थे। तो 1773 में कौन कौन सा काम हुआ था? एक में कंपनी का संचालन, उसका निर्माण और नियमन करना, नियमित करना, ये बात उन्होंने कही थी। और ये पहला था, है ना, ये फर्स्ट एक्ट था जो कंपनी के लिए था। उसका कंपनी का संचालन करना, उसको नियमित करना और उसका निर्माण करने के लिए था। कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाव, तो उसको गवर्नर था, उसको नाम इस एक्ट में चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उस पोस्ट का नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो वो पहला गवर्नर जनरल कौन पूछता है कभी कभी? तो ये कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। ये पहला गवर्नर जनरल हो गया। अब इसमें एक और बात कही थी, इसमें 1773 में, कि जो 1774 में इसी एक्ट में कहा गया था, 1774 में 1774 में कहा गया था कि जो कोलकाता में है एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। कोलकाता में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की उन्होंने की, जिसका पहला अध्यक्ष या फिर पहला अध्यक्ष कौन था? इलियाजा इम्पे, ये पहला उसका अध्यक्ष था। पर ये भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ये उनके लिए ही था। किनके लिए? अंग्रेजों के लिए था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी इलियाजा इम्पे, ये पहला अध्यक्ष थे, और दो सदस्य थे। ठीक है। तो कुल कितने व्यक्ति थे? 3 जन थे, सॉरी 4 जन थे, 3 सदस्य थे। कभी कभी पूछ सकते थे कितने जन थे, तो 4 जन थे। अध्यक्ष कौन था? इलियाजा इम्पे थे। ठीक है। अब ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, जो इनमें कमी थी उनको दूर करने के लिए लाया गया था। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया था, दोहरा प्रशासन लाया गया था। दोहरा प्रशासन मतलब देखते हैं भाई क्या होता है दोहरा प्रशासन। तो दोहरा प्रशासन में एक कंपनी के लिए और एक राजनीतिक या प्रशासनिक के लिए था। कौन सा? पिट्स ऑफ इंडिया कंपनी का। तो दोहरा प्रशासन कैसा था? दोहरा प्रशासन, तो दोहरा प्रशासन कैसा है? कौन सा था? 1784 वाला। ठीक है, 1784 का ये एक्ट था, ये पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है। तो ये पहला था बोर्ड
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। चलो हिंदी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक था कौन सा, बोर्ड ऑफ, ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो किसको संभालता था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो काम करता था, व्यापारिक मामले को देखता था। किसको देखता था ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्यापारिक मामले को देखता था। व्यापारिक, जो व्यापारिक मामले थे उनको देखते थे, मामले के लिए बना था, ठीक है। यदि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए बना था, ये प्रशासनिक, किसके लिए, प्रशासनिक और राजनीतिक मामले को देखता था, राजनीतिक मामले को देखते थे, मामले के लिए बना था। कौन सा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले को देखता था, शामिल किया गया था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो प्रशासनिक और राजनीतिक मामले को देखता था। अब आया एक्ट 1793 का, ठीक है, 1793 का। अब चार्टर आएंगे, क्या आएंगे, अब चार्टर क्या थे, अब चार्टर का चालू हो जाएगा, ठीक है। अब चार्टर चालू हो जाएंगे, यहाँ से क्या आएंगे, अब चार्टर, 1793 का चार्टर। अब कंपनियां क्या करेगी, चार्टर छोड़ेगी। अब चार्टर में क्या कहा गया है कि चार्टर में एक बोला गया है, चार्टर का अर्थ होता है कि कंपनियों के एकाधिकार को बढ़ाना। क्या होता है, जो कंपनी होता है उसमें क्या कहा है, कंपनी के एकाधिकार को बढ़ाना, एकाधिकार को बढ़ाना, ठीक है। चार्टर का अर्थ होता है, ये होता है जो कंपनी है उसका एकाधिकार को बढ़ाना होता है, ठीक। तो 1773 का चार्टर 4 प्रकार का है, तो 1793 में आया था, सब फिर एक आया था 1700। अब चार्टर कितने साल में आएगा, चार्टर अब आएगा 20-20 सालों में। कितने सालों में, 20-20 सालों में। चार्टर का अर्थ होता है कि कंपनी की जो एकाधिकार को बढ़ाना होता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि कंपनी 20 साल तक काम करेगी, उनका 20 साल तक 20 साल तक एकाधिकार बढ़ाया गया है, 20 वर्षों के लिए एकाधिकार को बढ़ाया गया है इसमें। फिर कहा गया इसमें एक एक्ट में कहा गया है कि जो भारत का राजस्व है उसमें से जो कंट्रोल ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनके जो कर्मचारी हैं उनको वेतन दिया जाएगा। इसमें क्या कहा गया, 20 वर्षों के लिए तो बढ़ाया गया है, कंपनियों के अधिकार को बढ़ाया है, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया है इसमें एक्ट में। फिर बात क्या कही कि जो राजस्व है, भारत का जो राजस्व है, राजस्व में भारत के राजस्व में से क्या करेंगे, जो कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा, चार कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, बोल दिया कि जो प्रशासनिक मामले और राजनीतिक मामले हैं उन जो काम करते हैं कर्मचारी हैं उनको वेतन कहा देगा, भारत के राजस्व से दिए जाएंगे। और क्या है, कंपनी के अधिकार को बढ़ाया गया है 1793 के एक्ट में, और 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है। ये 1793 में बात की गई थी। अब आया था 20 साल के लिए, कितने साल में, 20 साल में। अब 20 साल आगे बढ़ाते हैं अपन, किसमें, 20 साल, तो 20 साल इसमें जोड़ते हैं अपन, तो 20 साल में कितना हुआ, तो 1813 हो जाएगा। कितने, 1813। तो 1813 में आया एक और चार्टर 20 साल बाद में। कौन सा, 20 साल बाद में, तो 1813 ये आया था, चार्टर आया, ठीक है। अब 1813 में चार्टर आया, उसमें कहा गया कि 20 वर्षों के लिए तो कंपनी का एकाधिकार बढ़ाया गया, इसमें भी 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बढ़ाया गया, ठीक, 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बढ़ाया गया। पर बढ़ाया गया तो उसमें ऐसा कहा गया कि जो भारत के लिए नहीं बनाया गया है ना, जो
भारत में कंपनी का एकाधिकार था, कंपनी का जो एकाधिकार था, एकाधिकार कहाँ पे, भारत में, वो समाप्त कर दिया गया। भारत में क्या करा, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और क्या कहा, भारत में समाप्त कर दिया है, पर कुछ जो पूर्वी एशियाई देश है ना, पूर्वी एशियाई देश है, जो पूर्वी एशियाई देशों के साथ देशों के लिए बढ़ाया गया है ना, पूर्वी एशियाई देशों व्यापार कर सकते हैं। व्यापार भी करेंगे तो कौन कौन से, चाय चीनी के व्यापार कर सकते हैं, चाय चीनी का व्यापार कर सकते हैं। और बहुत सारे जो ब्रिटेन थे के जो लोग थे उनके लिए खोल दिया गया था व्यापार करने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे जो निजी लोग थे उनके लिए व्यापार करना बंद कर दिया गया था, और जो किसान लोग थे जो भेंट करते थे या पुरस्कार के रूप में देते थे उनका भी बंद कर दिया गया था। किसमें, इस एक्ट में 1813 के चार्टर में आया था। उसमें बात कही थी कि 20 वर्ष तक का एकाधिकार बढ़ाया जाए। क्या है, 20 वर्ष तक का एकाधिकार बढ़ाया जाएगा। कंपनी के एकाधिकार भारत में समाप्त कर दिया, फिर क्या करा, समाप्त किया गया। पर क्या हुआ, क्या परंतु क्या हुआ, पूर्वी एशिया के जो देश है, भारत के जो पूर्व में स्थित है, जैसे चीन हो गया वगैरह, तो उनके देशों में क्या हुआ, व्यापार किया गया, वो भी चाय चीनी व्यापार कर सकते थे। और जो भारत में जो निजी व्यक्ति कर्मचारी है वो निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, इसमें बात कही गई। और उसमें कहा गया है कि जो किसान लोग हैं जो भेड़ देते हैं वो भेड़ों को भी बंद कर दिया गया था। किसमें, चार्टर में, 1813 के चार्टर में। अब एक चार्टर और 20 साल में आता है। ठीक है, 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, तो 20 साल जोड़ते इसमें 1833 में। ठीक है, कब, 1833 में। अब 1833 में ये चार्टर आया। कब आया था, 1833 में ये चार्टर आया था। अब 1833 में बात की गई थी कि जो भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इसमें 1833 के चार्टर में क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, क्या है ये, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर गवर्नर जनरल था, उसको क्या कहेगा, वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहाएगा। ठीक है, तो क्या कहा गया इस चार्टर में, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन बना उस समय, तो है विलियम बेटिंग। कौन था, विलियम बेटिंग बना था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेटिंग था। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेटिंग। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, पहला वाला, ये पूछता है क्वेश्चन। यदि बंगाल का गवर्नर कौन था ये पूछता है, तो बंगाल का गवर्नर पहला रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल कौन था, वारिंग हेस्टिंग बना था। उसी प्रकार ये भारत में जो पद था 1833 का जो चार्टर आया उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन कहलाया, विलियम बेटिंग। क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में कि पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो विलियम बेटिंग। कौन से, 1813 वाला। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी, जो ठगी प्रथा थी, सती प्रथा थे, उनका खत्म किया गया, दास प्रथा थी, इसमें चर्चा की गई थी। तो इसमें एक तो कहा गया था कि दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाए। क्या कहा जाए, दास प्रथा थी, दास प्रथा को पूर्णतः, दास प्रथा को पूर्णतः घोषित, मुक्त घोषित किया जाए, है ना। अब दास प्रथा को मुक्त घोषित किया गया है, मतलब पूर्णतः समाप्त किया जाए, है ना, समाप्त के लिए घोषित किया जाए कि भाई दास प्रथा खत्म की जाए। किसमें, इसमें कहा गया था। फिर सती प्रथा पे भी प्रतिबंध कराया गया था। दास प्रथा को जैसे मराठों और मुगलों ने भी प्रयास किया था दास प्रथा को हटाने के लिए। ठीक है, तो दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए घोषित कर दिया गया था। फिर यहाँ पे एक सती प्रथा भी हुई थी। कौन सी,
सती प्रथा, जिसमें क्या करते थे कि पति की मृत्यु शायद हो जाए तो महिलाओं को जान देना पड़ता था, या महिला की मृत्यु हो जाए तो पुरुष को देना पड़ता था। उस सती प्रथा को भी समाप्त किया गया था 1829 में। किस कब 1829 में किसने की था? जो एक हमारे यहाँ के थे, उनके प्रयासों से हुआ था। तो कौन थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। उसी प्रकार यहाँ ठगी प्रथा भी चल रही थी इस समय। कौन सी? ठगी प्रथा। ठीक है, ये सती प्रथा कब 1829 में किसके द्वारा हुआ हमारे यहाँ? तो राजा राम मोहन राय जी थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा ये समाप्त की गई थी। ठीक है। गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक, जो भारत में अच्छी थोड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, जो दास प्रथा को उन्होंने खत्म की, ठगी प्रथा को खत्म करी, फिर सती प्रथा को उन्होंने खत्म करने में सहयोग किया। ठीक है, तो उनमें सहयोग करने के लिए फिर राजा राम मोहन राय का काफी उनका हाथ रहा, उन्होंने खत्म किया उनके कार्यकाल में। तो हो सकता है अब फिर सती प्रथा के बाद में ठगी प्रथा भी थी। कौन सी? ठगी प्रथा। अब ठगी प्रथा को भी समाप्त किया गया यहाँ पे। ठगी प्रथा को भी समाप्त किया गया। कब? 1833 में। ठीक है। तो क्या क्या हुआ? तो 1833 का जो 13 का चार्ट था, उसमें 20 वर्ष के लिए एकाधिकार को बढ़ाया गया। कंपनी का अधिकार भारत में समाप्त किया गया। सिर्फ उसको क्या करना था? सिर्फ शासन करना था। क्या करना था? भारत में सिर्फ शासन करना था। किसको? कंपनियों को। ठीक है। तो समाप्त करने के बाद में पूर्वी एशियाई देशों को व्यापार कर सकता था ये कौन? कंपनी। चाय और चीनी वैसे से व्यापार कर सकते थे। अब उसमें ये हुआ था 1813 वाले में चार्टर में ये भी था, जो 1813 में। ठीक है, 1813 में क्या हुआ था? एक बात, दो ऐसी बातें रह गई थी। तो उसमें ये है कि जो ईसाई धर्मी है उसका प्रचार प्रसार किया जाने लगा। 1813 से पहले कोई ईसाई धर्मी हमारे भारत में नहीं थे। उस समय पहले प्रचार प्रसार कब हुआ था? तो 1813 के चार्टर में ही हुआ था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक है, किसमें? 1813 में प्रचार प्रसार किया गया था। कब? 1813 की चार्टर में। ठीक। और ये जो भारतीय लोग थे, उनकी शिक्षा के लिए उनको 1 लाख रुपए लिया जाता था। जो भारतीय लोग जो शिक्षा लेते थे, उनके लिए 1 लाख रुपए रखा गया था कि जो 1 लाख रुपए देंगे वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। उसको भारतीयों के लिए इसमें किसमें? 1813। अब 1833 की जो चार्टर आया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। पहला व्यक्ति था हमारा विलियम बेंटिंक था, जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाए। इसमें दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त घोषित किया गया। विधि विरुद्ध था ना, ऐसा नहीं कि मतलब विधि विरुद्ध घोषित किया गया। समाप्त मतलब विधि विरुद्ध घोषित किया गया। पूर्णतः विधि विरुद्ध, क्या बोल सकते हैं? विधि विरुद्ध घोषित किया गया। विधि विरुद्ध घोषित किया गया। ठीक है। और सती प्रथा को हटाया गया 1829 में। राजा राम मोहन राय के समय उन्होंने 1829 में की थी, इसको हटाया था। ठीक है। अब आते हैं 20 साल बाद, और तो 1800 कब चला जाएगा? 53 में। कब? 1853 में। 1853 में जब 1853 में कौन? एक समिति बनाई गई थी, मेघालय समिति, जो सिविल सेवा के लिए थी। कौन सी थी? सिविल सेवा के लिए। जैसे सिविल सेवा के समय एक 1793 में ही 1853, 20 साल जोड़ेंगे 1853। ठीक है, 1853 में बहुत सारा आया था। ये चार्टर था, ये भी लास्ट चार्टर था ये। तो 1853 में क्या हुआ? एक मेघालय समिति बनाई गई। क्या हुआ? मेघालय समिति बनाई गई। समिति बनाई गई। ये किसके लिए बनाई गई थी? सिविल सेवा के लिए। सिविल सेवा के लिए, सेवा के लिए बनाई गई थी मेघालय समिति। ठीक है। यदि बोल सकते सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाए? जनक कहा किसे कहा जाता है? तो जो 1793 का एक्ट चार्टर था, उस समय कार्यकाल में था। तो कौन था? कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। कौन था? कार्नवालिस। कार्नवालिस, ये कार्नवालिस थे
जो सिविल सेवा के जनक कहा जाता है, ये पुलिस का भी जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कौन थे? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस किसको? जो सिविल सेवा की समिति बनी थी कब? 1853 के चार्टर आया था, उसमें मेघालय समिति बनी थी। किसके लिए? सिविल सेवाओं के लिए, जिसमें प्रतियोगिता होती थी, जो उनकी योग्यता के आधार पे, प्रतियोगिता के आधार पर भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा था। किसमें? 1853 तक, समय के समय। और इसी में जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे, उनके लिए भी उन्होंने चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया उन्होंने 1853 में। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ सिविल सेवा के लिए मेघालय समिति बनाई गई थी कि भाई एक प्रतियोगिता की जाए, जो खुली, जो उसके साथ जो एग्जाम की प्रतियोगिता के हिसाब से उनको भर्ती किया जाए। ठीक है। तो इनके जनक कभी बोला जाता है, सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और इसी को पुलिस मैन का जनक भी कहा जाता है। किसका? पुलिस मैन का जनक, पुलिस का भी जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इनका सृजन किया था पद सिविल सेवा के लिए। कब? 1793 के जो चार्टर आया था उस समय के कार्यकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिसमैन का जनक या फिर सिविल सेना का जनक कहा जाता है। ठीक है। तो मेघालय समिति बनी थी, सिविल सेवाओं के लिए बनी थी। ठीक। तो अब जो मेघालय समिति सिविल सेवा है, अब सिविल सेवा में सिविल सेवा की एग्जाम की गई, सिविल सेवा के लिए क्या है? प्रतियोगिता की गई। कैसी थी? प्रतियोगिता की गई, प्रतियोगिता की गई, वो भी खुली प्रतियोगिता। किसी भी खुली प्रतियोगिता हुई थी। सिविल सेवा की भर्ती के लिए क्या हुई थी? सिविल सेवा की भर्ती के लिए क्या हुई थी? खुली प्रतियोगिता हुई थी। किस हुई थी? खुली प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है। अब इसी के समय एक वो बना था, विधि आयोग बना था। क्या हुआ था? पहली बार विधि आयोग बना। किसके समय में? तो किसकी अध्यक्षता में बनी? प्रथम बार पर पहली बार बना, विधि आयोग बना। अब विधि आयोग क्यों बना? किसकी अध्यक्षता में बनी? यदि पूछता है क्वेश्चन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अध्यक्षता कर रहा था मेघालय। ठीक है। तो मेघालय जी ने विधि आयोग की अध्यक्षता की थी। उनकी अध्यक्षता में विधि आयोग बना था। क्या काम करता था विधि आयोग? ये कानून निर्माण के लिए करता था। इसका निर्माण कैसे किया जाए? तो कानून के निर्माण के लिए किया गया था। इसके लिए कानून के निर्माण के लिए, कानून कानून के निर्माण के लिए ये विधि आयोग बना था। ठीक है। नियम के लिए, नियम कानून के लिए बना था विधि आयोग। ठीक है। तो विधि आयोग किसके समय बना था? तो किसके समय है? मेघालय समिति के जो मेघालय समिति बनी थी, सिविल सेवा के लिए बनी थी। ठीक है। सिविल सेवा फिर उसमें सिविल सेवा की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की गई, मतलब लोगों को चयन किया गया, सभी को जो प्रतियोगिता के हिसाब के शामिल होंगे। इसी के समय में विधि आयोग का गठन किया गया पहली बार। तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो किसकी अध्यक्षता में? मेघालय। अभी विधि आयोग क्या करे? कानून का निर्माण करेगी। ठीक है। अब जिस चार्टर में 1853 की बात कर रहे हैं, उस समय कौन था? तो उस समय एक था, उसकी बात करते हैं, लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना होगा, जो भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। कब चली थी? 1853 में ही चली थी हमारे यहाँ। तो कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो लॉर्ड डलहौजी को उन्होंने इसी कार्यकाल में क्या था? कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद में चर्चा करेंगे, सिर्फ हम लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ये उसी के कार्यकाल में थे जो गवर्नर जनरल के बन के आए थे। तो इन्होंने क्या लाया था? हड़प नीति। हड़प नीति लाई थी। हड़प नीति क्या थी? तो हड़प नीति ये थी कि जो जिनके वारिस ना होते उनपे इनका राज कर लेते थे। उनके एक ऐसी लाते थे योजना, मतलब पत्र लाते थे कि भाई जिसके वारिस नहीं होंगे उनपे हमारा अधिकार रहेगा। तो सबसे पहली बार जो इस हड़प नीति के द्वारा लाया गया था, पहला कौन? तो सतारा था। सतारा पहला ऐसा शहर था जिसको हड़प नीति के तहत शामिल किया गया था। ठीक है। इससे बहुत सारे हुए थे। सतारा में भी कोई वो था, उसकी जो शासक काल था उसके ऊपर बारिश न होने के कारण। तीर्थ झांसी भी थी, उदयपुर भी था। ऐसा उदयपुर था, झांसी थी, ऐसे बहुत सारे स्थान थे भारत में जिनकी बारिश न होने के कारण हड़प नीति के कारण वो शामिल कर लिए गए थे। अब लॉर्ड डलहौजी के समय वो आधुनिक शिक्षा का मेगना काटा कहा जाता है। इसी कारण आधुनिक शिक्षा का मेगना काटा कहा जाता है। मेगना काटा कहा जाता है।
किसको? डलहौजी को कहा जाए, लॉर्ड डलहौजी को कहा आधुनिक शिक्षा का डलहौजी। तो उसने क्या था, वुड स्पीच लाया था। क्या लाया था? वुड स्पीच। किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। उसी समय 1853 में हमारे ट्रेन भी चली थी। कहाँ से? मुंबई से थाने के भी चली थी। लॉर्ड डलहौजी में उससे काम भी हुए और ऐसे कुछ नियम भी लाए जो हड़प नीति के तहत शामिल भी किया गया था। सतारा पहला शहर था जिसको हड़प नीति के तहत शामिल किया गया था। ऐसे उदयपुर, झांसी वगैरह बहुत सारे शहर थे। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये वुड स्पीच भी दिया था। क्या था? वुड स्पीच इन्होंने दिया था। वुड स्पीच के तहत इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये हमारे चार्टर हुए। अब हम देखेंगे कि साम्राज्य के द्वारा जो शासन महारानी के द्वारा जो दिए जाते हैं 1858 के, क्योंकि जो 1853 के बाद हमारे कब आएगी? अब 1857 आएगा। तो 1857 के बाद में क्या है? क्रांति होती है। क्रांति होने के कारण फिर एक इन्होंने अब भारत शासन जो ब्रिटेन के द्वारा उसके दिया जाएगा। तो अब ब्रिटेन साम्राज्य चलाएगा, शासन महारानी चलाएगी या क्राउन चलाएगा। तो उनके द्वारा अब आएगा हम 1858 से हम पढ़ेंगे, क्योंकि 1757 क्रांति के बाद उन्होंने अलग से नियम दिए। तो अब ये जो कंपनियां का जो समाप्त हो गया था, अब कौन चलाएगा? तो वहां से राजा महाराजा या ब्रिटेन के ब्रिटानी चलाएंगे, वो चलाएंगे, है ना, जो भी वहां का शासन रहेगा वो। तो अब 1858 में आएगा हमारा भारतीय शासन अधिनियम आएंगे। फिर 58 के बाद में 61 में देंगे भारतीय परिषद एक्ट आएगा। तो उन्होंने क्या क्या उन्होंने कहा? भारत 1958 का जो 1858 का था उसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल का पोस्ट थी उसको खत्म करके क्या गए? वायसराय के। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें काफी जगह जगह से कई मांगे उठी थी, क्योंकि उनको चाह रहे थे कि हमारे यहाँ के जो वीर थे उन्होंने बहुत सारे शहीद हुए थे। 1857 के बाद क्रांति में बहुत बलिदान दिया उन्होंने। तो उसके कारण उन्होंने क्या करा? जो गवर्नर जनरल के पोस्ट को उसने वायसराय में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा वीडियो लगे उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।